देखो सुदूर हिमालय में बहुत एकांत जहाँ कोई आ नहीं सकता, ऐसी जगह पे एक महात्मा इसी गुफा के नीचे रह रहे हैं। ये गुफा है पत्थर की शिला जो पहाड़ों से गिरने के बाद अटक जाती है, और उसके नीचे थोड़ी सी जगह बना करके महात्मा एकांत में साधना करते हैं। क्योंकि ये सबको दिखेगी नहीं, और मैं ऐसा करता हूँ ना कि सिर्फ मुख्य मार्ग से नहीं चलता, साइड साइड से जो भी रास्ते होते हैं ना वहाँ चलता हूँ, और मेरे को इस तरह की गुफाएं मिल जाती हैं। महात्मा जी अभी हैं नहीं, और इनके कुटिया के बाहर का दृश्य कुछ ऐसा है। बस इसके बाद गहरी खाई है इतने दूर के बाद, और उसमें गंगा नदी बह रही है, भागीरथी। ज़रा नीचे जाके देखूँ क्या है। ये नीचे मेरे जस्ट सामने गहरी खाई, मैं इसे पकड़ लेता हूँ ताकि गिर ना जाऊँ। और खाई में देखो गंगा जी बह रही है, एकदम जरा सा पैर आगे गया सीधे खाई में। और ये देखो ऊपर पे गुफा, ये गुफा ऊपर से जो बड़े बड़े चट्टान पत्थर के नीचे आ जाते हैं ना, और इस तरह से अरे सेट हो जाते हैं, उससे गुफा का निर्माण हो जाता है। उसी में महात्मा रह करके साधना करते हैं। बेहद ही सुनसान जगह है, इन्हें कोई सुविधा नहीं रहती, लेकिन फिर भी यहाँ ये सरवाइव करते हैं। लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे संत महात्मा का जो बाहर रह करके एकांत में भजन करते हैं, समाज के किसी काम तो आते नहीं। अब उन्हें कौन बताए, जितना ये काम आते हैं उतना कोई नहीं आता। ये भी गुफा जैसी संरचना है, इसमें भी कोई महात्मा रहते होंगे। वातावरण में दो तरह की शक्तियाँ सदैव विद्यमान रहती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी, दूसरी पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, पॉजिटिव कैसे क्रिएट होती है, बता रहा हूँ। ये 90% लोग जो मांसाहार करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, जानवरों का कत्ल करके उसको भोजन के रूप में करते हैं, और भी जितने तरह के महापाप होते हैं, उन सब की वजह से वातावरण में पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि पूरी पृथ्वी पर एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाए। ज़रा रोक लेता हूँ थोड़ा। ठीक उसके विपरीत जो 10% लोग भगवान का भजन करते हैं, साधन करते हैं या तपस्या करते हैं एकांत में रह करके, उनके इन साधनों की वजह से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार मात्र 10% हो रहा है, और 90% नकारात्मक ऊर्जा ही तैयार हो रहे हैं इस ब्रह्मांड में। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई या आने वाली है, या कोई महामारी आई, बाढ़ आया, भूकंप आया, तो इन चीज़ों को वो जो 10% सकारात्मक ऊर्जा है ना, वो उसे मिनिमाइज़ कर देता है। मान लो कोरोना की बीमारी हुई, उसमें 10 लाख लोग मरने वाले थे, तो 5 लाख लोग मरे, ऐसा होता है। वास्तव में होना था 10 लाख मौत, लेकिन मात्र 5 लाख मरे। इसके पीछे कारण यही है कि वो जो 10% पॉजिटिव एनर्जी थी ना, उसने उस बाकी नेगेटिव एनर्जी को मिनिमाइज़ कर दिया, यानी जितनी मुश्किलें आने वाली थी उतनी नहीं हुई। तो दिखता तो ये है कि इतने सारे लोग मिलकर के समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं कैमरे के सामने आकर के, पर उनका वो जो सेवा कार्य है वो लिमिटेड होता है। पर एकांत में भजन करने वाले जो साधक होते हैं, उनके भजन साधन के माध्यम से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। हज़ार हज़ार लोग मिल करके समाज को उतनी प्रॉफिटेबल समाज के लिए कार्य नहीं कर सकते जितना कि एकांत गुफा में बैठा एक योगी कर सकता है। ये फ़ायदा है। पर यही है, समाज में कार्यरत लोगों को तो दुनिया देखती है, पर इन गुफाओं में या एकांत में भजन करने वाले संत महात्माओं के कार्यों को कोई देख नहीं पाती है। ऐसा है।
अब आगे चलते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इन एकांत कुटिया में, गुफाओं में भजन करने वालों के भजन के प्रभाव से जितना इस ब्रह्मांड का उद्धार होता है, जितना इसमें सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जितना तकलीफ़ों से मुक्ति मिलती है, उतना कैमरे के सामने आके करने वाले हज़ारों लाखों लोगों से भी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी ये कटाक्ष नहीं करनी चाहिए। संत महात्मा तो बस एकांत में पड़े रहते हैं, समाज के किसी काम नहीं आते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। वो अपने सूक्ष्म रूप से इतना काम आते हैं, इतना काम आते हैं, जितना कि हम स्थूल रूप से कभी काम आ ही नहीं सकते। पहाड़ पे चल रहा हूँ, थोड़ी सांसें भी फूल गई हैं क्योंकि ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तब तक के लिए अब राधे राधे। ये भी एक महाराज जी की गुफा है। महाराज जी अभी मेरे को देखे नहीं हैं, अपना काम कर रहे हैं। तब तक मैं वीडियो बना लेता हूँ। और इनके गुफा के बिल्कुल सामने अत्यंत गहरी खाई में गंगा जी बहुत शोर करती हुई। अब देखो, आगे बढ़ने का मतलब है मौत के मुँह में चला जाना। गंगा जी पूरी वेग के साथ बह रही हैं और ये हिमालय, इसमें ऐसे कितने महात्मा एकांत में गुफा बनकर रह रहे हैं। वो महाराज जी, उन्हीं की ये गुफा है, पत्थर से निर्मित। कितना सुंदर व्यू है। वेरी नाइस। इसे कहते हैं तपस्या। इस एकांत स्थान में समस्त कठिनाइयों को सहने के बाद भगवान का भजन करना, ये वास्तविक तपस्या है। किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही यहाँ कोई इनसे मिलने आता है। अब मैं थोड़ा मिलूँगा इनसे। वेरी वेरी वंडरफुल व्यूज। नीचे गंगा नदी, राधा राधा। गौरी गुफा के सामने का दृश्य, ये है गौरी गुफा। कौन जाएगा इसमें नहाने? गौरी कुंड है। इसमें जाने का मतलब सीधा मृत्यु के होने से मालूम।